This is very interesting topic, retargeting and lookalike audience. तो रीटारगेटिंग का जो कॉन्सेप्ट है आपको री से भी समझ आ रहा होगा कि हमने एक कस्टमर है जो हमारी वेबसाइट पर आया था, या एक ऐसा कस्टमर है जो बाय करना चाह रहा था, सडनली उसका माइंड चेंज हो गया, उसको भूल गया, वो कहीं कहीं उसका और ध्यान चला गया, लेकिन उसने वो अपना एक्शन नहीं लिया, उसने परचेज़ नहीं की, या उसने लीड फिलिंग कर दी, उसने वो नहीं वो हो सका, यानी कि कन्वर्ट नहीं हो सका। तो यहाँ पे एक पार्ट आता है, जब आपके पास डेटा है तो आप उस डेटा को यूज़ करते हुए रीटारगेट करते हैं। सो रीटारगेटिंग का जो कॉन्सेप्ट है तो बेसिकली इस तरीके से है कि वो बंदा जो आपके पास आया था, इंटरेस्टेड था, लेकिन उसने आपसे कोई आपके साथ बिजनेस नहीं किया, वो कन्वर्ट नहीं हो सका, तो अब हम उसको दोबारा रीटारगेट करते हैं, उसको कोई नई ऑफ़र देते हैं, डिस्काउंट दे देते हैं, उसको एक नई वीडियो, नई इमेज, नए ऐड क्रिएटिव के साथ हम उसको टारगेट करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो अब हमने रीटारगेट कब करना होता है? बॉटम ऑफ द फनल। ओके, सो जो हमारी बॉटम ऑफ द फनल होती है, जो हमारी या तो मीडियम ऑफ द फनल में होते हैं या बॉटम ऑफ द फनल में होते हैं। समबडी विजिट्स योर साइट एंड डिड बाय, यानी कि ऐड टू कार्ट कर चुका है, चेकआउट कर चुका है, लैंडिंग पेज व्यूज़, पेमेंट इन्फो, पेमेंट उसने डाली लेकिन परचेज कंप्लीट नहीं की, लीड्स उसने लीड्स तो दी हैं, लेकिन अब हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे वो कौन से लीड्स हैं जो कि हमारे फनल के अंदर। ठीक है, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा चल के देखते हैं। लीड का मैं आपको थोड़ा सा पहले बता देता हूँ कि मैं इधर आ गया अपने लीड सेंटर के अंदर। अब मैं देखूँगा, अच्छा मेरे पास जो इंटरेस्टेड लीड्स आ रही हैं वो हैं, वो कन्वर्ट लीड्स मेरे पास इतनी हैं। अब 132 लोग आए मेरे पास, तो मैंने उसमें से 50 लोग ऐसे जो इंटरेस्टेड थे, लेकिन वो कन्वर्ट उसमें से सिर्फ 10 हुए। अब जो 40 लोग बच चुके हैं, अब उसको मैंने टारगेट करना है। तो इसके लिए मैं एक ऑडियंस क्रिएट करूँगा कि वो लोग, क्योंकि ये लीड सेंटर का ये फ़ायदा, तो मैं इनको इनकी रीटारगेटिंग कर सकूँ, मैं इनको दोबारा रीटारगेट करूँ, इनको दोबारा कुछ ना कुछ मैं भेजूँगा ताकि ये मेरे पास दोबारा से आएँ, ये मेरे से दोबारा से आकर बाइंग करें। ओके, सो इंगेजमेंट भी किया उसने किसी न किसी मेरे प्रोडक्ट के साथ, पेज के साथ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, किसी की जगह पर मेरे पास लिस्ट ऑफ कस्टमर्स भी हो सकती है। अब सेलिंग एंड, यानी कि अगर आपने प्रोडक्ट किसी को बेच चुका है, उसको दोबारा रीटारगेट करने की, मेरे से ये प्रोडक्ट भी ले लो। ओके, सो एग्जांपल यानी लीड्स, परचेज, फनल्स, रियल एस्टेट, ई कॉमर्स। अब इसको अब हम एग्जांपल लेंगे, इसके ऊपर प्रॉपर डिस्कशन करेंगे कि हम लीड्स की कैंपेन्स को कैसे रीटारगेट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं, जाते हैं ऑडियंसेस के अंदर जाएंगे हम, क्रिएट कस्टम ऑडियंस। ओके, सेलेक्ट ऐड अकाउंट, जी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोई भी ऐड अकाउंट बना सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, सो यहाँ से मैं क्या करूँगा, अदर लीड्स ऑप्शन के अंदर भी है, खैर ये तो ऑप्शन है। अब इसके अंदर से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उनको टारगेट कर सकता हूँ जो कन्वर्ट लीड है। नेम ऑफ ग्रुप कोई भी मैं डाल देता हूँ जी, ABCD, प्रीव्यू करता हूँ, लेकिन इसके अंदर मेरे पास ऑडियंस नहीं है, दैट्स वाई मैं क्या कर सकता हूँ, इसको टारगेट नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, सो अगर लुक लाइक बनानी है, आपने यहाँ पे सेलेक्ट ऐड अकाउंट, इस पे करते हैं फैंटास्टॉक, वेट एक मिनट। तो यहाँ पे भी आगे उसी तरीके से मैं करूँगा। एक ऑप्शन ये है हमारे पास, दूसरा ऑप्शन क्या है, हम दोबारा चलते हैं ऑडियंसेस के अंदर, और इधर आता हूँ, ऑडियंसेस में गया मैं, और यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, सिंपली अगर मेरे पास आया तो ठीक है, क्रिएट कस्टम ऑडियंस। ओके, तो मैं यहाँ पे अपना सोर्स सेलेक्ट कर लूँगा। अब ये देखो, लीड फॉर्म भी है, उसके अलावा मैं अपनी अगर वेबसाइट पे अगर कोई गया है, मेरी वेबसाइट पे उसने लीड फिल की, मैं वहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। तीसरा ऑप्शन ये भी ना, अगर लीड फॉर्म भी ना हो, वेबसाइट भी ना हो, फिर आपके पास कस्टमर लिस्ट है, सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं उन 40 लोगों की कस्टमर लिस्ट को यहाँ पे अपलोड कर दूँगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ से इसका फाइल टेम्पलेट डाउनलोड कर लेना है, और
इसके अंदर जाके उन कस्टमर्स की डिटेल डाल देनी है मैंने, ठीक है। तो अब ये आपने उसकी ईमेल इस तरीके से, फ़ोन नंबर आपने ये इस तरीके से डाल के ना, तो सिंपली क्या करना है, इसके ऊपर अपलोड कर देंगे। यहाँ पे करेंगे आप अपलोड करेंगे, ठीक है। सो प्रेफर लिस्ट अपडेट एग्जिस्टिंग कस्टमर लिस्ट, तो आप यहाँ से उनका ये देखो इंक्लूड, आप सिंपल फ़ोन नंबर भी डाल सकते हैं, आप उनका ईमेल एड्रेस भी डाल सकते हैं। तो यहाँ से फिर आप नेक्स्ट करेंगे, सेलेक्ट टाइप कस्टमर वैल्यू, नो करेंगे और यहाँ से जो आगे, अब यहाँ मैं अपनी लिस्ट अपलोड कर दूँगा। इसको अपलोड कर देता हूँ, ओके। ठीक है, सो यहाँ मैं क्या करूँगा, इसको नाम दे दूँगा एक, सो आइडेंटिफायर है, चलो जी मैंने इसको नाम दे दिया। अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ, मैप आइडेंटिफायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आपको उनकी ईमेल एड्रेस और ये सारा कुछ मिल जाएगा इस तरीके से। इंपोर्ट एंड क्रिएट, अभी अपलोड हो रहा है, तो कंफर्मेशन के बाद आप करेंगे आपने एक कस्टम ऑडियंस बना, ठीक है, रेडी टू यूज़ है। आपका ऐड अब इनको ही नज़र आएगा, कस्टम ऑडियंस, ओके। सो क्रिएट ऑडियंस। अब इसके बाद अगर आपने वेबसाइट पे गए हैं, उसके बाद आपने क्या करना है, वेबसाइट पे जाके आपने अपने सबसे पहले पिक्सल चूज़ करना है, सॉरी कंटिन्यू। अब यहाँ से आप सोर्स सेलेक्ट करेंगे, मेरे पास एक मिनट, मैं यहाँ से ऐड अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये रहा। वेबसाइट और इधर आया, यहाँ सेलेक्ट किया और यहाँ पे फिर मैं करूँगा अपना देखूँगा पीपल who visited specific pages, people who visit includes your visitors, specific pages के बाद मैं इमेज भी डाल सकता हूँ, कंटेंट्स। तो इस तरह से मैं सारी बना सकता हूँ, यानी कि यहाँ पे जो मेरे लीड फॉर्म पे आए थे, तो इस तरीके से मुझे सारी चीज़ें यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएंगी, ओके। तो इस पर आगे उसके बाद फिर हमने क्या करना है, परचेज। तो परचेज के लिए जब हम बनाएंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन हैं, क्रिएट कस्टम ऑडियंस, वेबसाइट, कैटलॉग है, दो चीज़ें आपके लिए यूज़ होंगी। उसके अलावा आपके पास शॉपिंग का ये भी हो सकता है यूज़, अगर किसी ने की ये फेसबुक शॉपिंग का आ रहा है, हम वेबसाइट को बना लेते हैं कि वो लोग हम टारगेट करना चाह रहे हैं, जो वो लोग हैं जो जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया है। वेट अ मिनट, इस पर वो इमेज नहीं है, मैं ऐड अकाउंट चेंज कर लेता हूँ। ओके, तो अब अगर आपने क्रिएट करना है, आई थिंक इस पर मेरे पास एक्सेस नहीं है, तो इस पर मैं ज़रा जाकर देख लेता हूँ। इस दूसरे अकाउंट पे इस पर होगा, ओके। सो यहाँ से मैं आता हूँ ऑडियंसेस के अंदर, ऑडियंसेस के अंदर आ गया तो
तो ये मैं आपको ई कामर्स के लिए बता रहा हूँ। तो ई कामर्स के लिए आपने किस तरीके से रीटारगेटिंग करनी है। तो रीटारगेटिंग आप कब कब कर रहे होंगे? जब आपके पास एक अच्छा सारा डेटा इकट्ठा हो जाए कि वो लोग जो ऐड टू कार्ट कर चुके हैं अब उनको आपने परचेज़ करवानी है। ओके, तो इस तरह की जो भी चीज़ें हैं ना उसके अंदर हम उनको लेके चल सकते हैं। अच्छा, इधर आ जाते हैं, एक मिनट। और उसके बाद फिर आपने जब ये सेलेक्ट हो जाएगी, आपकी ऑडियंस बन चुकी होगी, फिर आपने ये करना है, फिर आपने जाना है एड्स मैनेजर के अंदर। तो उसके बाद फिर आपने जब ये ऑडियंस सेलेक्ट करनी है, कस्टम ऑडियंस, तो यहाँ पे आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ से उनको सेलेक्ट करके सिंपली और कुछ नहीं करना, जस्ट आपने उनको यहाँ से सेलेक्ट करना है, तो वो आपकी ऑडियंस सेलेक्ट हो जाएगी। आप पब्लिश करेंगे तो आपकी कैंपेन लाइव हो चुकी होगी। तो इसको करते हैं क्रिएट कस्टम ऑडियंस वेबसाइट, तो मैंने कोई बनाई नहीं है। ऑल वेबसाइट विजिटर्स, तो मेरे पास जितने यहाँ पे इवेंट होंगे ना, तो अभी मेरे पास जस्ट ये इवेंट है विजिटर्स स्पेसिफिक पेजेस। तो मैं यहाँ सिंपली क्या करूँगा, ऐड टू कार्ट डाल दूँगा यहाँ पे कंटेंट्स। तो वो क्या होगा, लेट्स सपोज मैं उनको टारगेट करना चाह रहा हूँ, वो लोग जो इस URL पे आए हों। अब मेरा एक स्टोर है जी, बल्कि हम कोई देखते हैं। तो इस पे चलते हैं। यहाँ पे आया। अब यहाँ से मैं करूँगा कि मैंने उनको टारगेट करना जो ऐड टू कार्ट पे गए हो, जिन्होंने ये लिंक विजिट किया हो। ठीक है, तो कॉपी कर लूँगा यहाँ से लिंक एड्रेस, और इधर आया और एड्रेस मैनेजर ये डाल दी मैंने उसके अंदर वैल्यू। अच्छा, अब जो भी बंदा इस पे गया हो मैंने उसको टारगेट करना है। नाम दे दिया जी ऐड टू कार्ट ऑडियंस, क्रिएट ऑडियंस। तो जो भी आपकी वेबसाइट होगी आपने वहाँ पे डाल दिया। अगर आपके पास इवेंट्स लगे हुए होंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, क्योंकि मेरे पिक्सल में वो इवेंट्स नहीं हैं इस वक्त। तो ऐड टू कार्ट, आपका परचेज, वट एवर इवेंट इज देयर, तो आपको वो इवेंट मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो है आप इसको प्रॉपरली वहाँ पे जाके टारगेट कर सकते हैं ऑडियंसेस। ओके, अब ये कुछ ही टाइम में ये रेडी हो जाएगी। तो उसके बाद फिर जो है हमें ऑप्शन उसके अंदर आ जाएगा। देख लेता हूँ दोबारा से। वो जो अभी तक यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑडियंस आएगी, थोड़ी देर में रेडी होगी ये, फिर यहाँ पे आना शुरू होगी। ओके, सो फनल्स के अंदर हम क्या करेंगे कि लेट्स सपोज मेरा फनल है, उसके अंदर किसी ने लीड फिल की या किसी ने वहाँ पेमेंट इसको जोड़ दी। तो आपने क्या करना है, उसको कलेक्ट करना है, आपका जो डेटा है उसको आपने वहाँ पे जाके डाल देना है। कस्टमर लिस्ट हो सकती है आपकी, आपकी जो कन्वर्जन API पिक्सल हो सकता है। रियल एस्टेट के अंदर भी ऐसे ही है, आपके पास कस्टमर डेटा है। ई कामर्स का मैंने आपको बता दिया जो परचेजेस के अंदर यूज़ होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब लुक लाइक ऑडियंस पर थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं कि लुक लाइक हमें कब बनानी चाहिए, लुक लाइक होती क्या है। तो लुक लाइक ये है कि आपके पास एक कस्टमर है, उसने आपसे बाय किया, अब उसका एक कस्टमर पर्सोना होता है। अब उसी को देखते हुए फेसबुक का जो एल्गोरिदम है काम करता है कि इस जैसे और कौन से लोग, फेसबुक के पास में भी इस जैसे 10,000 लोग हैं, लेकिन अभी तक मैंने 100 लोगों को बेचा है, बट आई हैव द पोटेंशियल टू सेल मोर
10,000 लोग और ज़्यादा जिनको भेज सकता हूँ। तब मैं क्या करूँगा, मैं टारगेटिंग करता रहूँगा, लेकिन एट द एंड गोल मेरा है कि मेरे पास लोकल लाइक ऑडियंस हो, मैं अपनी कैंपेन्स को उस पर स्केल करूँगा। ओके, सो अब लुक लाइक कब हम उसको करेंगे, जब हमारे पास एटलीस्ट 300 परचेजेस आ चुकी हों, लीड्स आ चुकी हों, या फिर ऐड टू कार्ट के ऊपर करना है। आई वुड रेकमेंड कि आप परचेजेस के ऊपर ही जाएँ, परचेजेस का डाटा कलेक्ट करें। अगर आपको नहीं आ रही तो फिर आप ऐड टू कार्ट पे जाएंगे या कंटेंट व्यू पे जाएंगे। सो उसके बाद आपने किस तरीके से क्रिएट करनी है, आप यहाँ पे आएंगे ऑडियंस के अंदर, क्रिएट ऑडियंस, लोकल लाइक ऑडियंस। सिंपली आपने करना है यहाँ से क्रिएट न्यू सोर्स कर सकते हैं, या फिर आपने जो आप यहाँ से आप करेंगे सोर्स कलेक्ट करेंगे, यानी आपका लोकल लाइक आपने किसकी बनानी है, ठीक है। सो क्रिएट ऑडियंस, लोकल लाइक ऑडियंस। अच्छा, नंबर 1 यानी कि आपने कितने परसेंट उसके टारगेट करना है, ठीक है। तो उसके बाद आपने अपना यहाँ पे सोर्स सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि अभी मेरे अकाउंट में वो नहीं है सोर्स। तो सोर्स मतलब कि आपने अपना पिक्सल का डेटा उठा लेना है, आपने अपना पिक्सल जो है, क्योंकि मेरा इसके अंदर वो पिक्सल नहीं आ रहा है इस वक्त। तो उसके अलावा आप अपनी ऑडियंस लोकेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वो किस ऑडियंस में होने चाहिए और किस लोकेशन में आपकी ऑडियंस होनी चाहिए, ठीक है। क्रिएट एन ऑडियंस ऑफ योर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स आर प्रॉस्पेक्ट्स, कस्टम ऑडियंस। अब यानी यहाँ से मैं क्या करूँगा, पहले मैं अपनी कस्टम ऑडियंस को सिलेक्ट करूँगा, बनाऊँगा, यानी ये हो गया। अब इसका मैंने नाम सेलेक्ट कर लिया जी, LLA क्रिएट ऑडियंस। अब मैं करूँगा इनकी लुक लाइक बनाऊँगा, ओके। तो अब इस कस्टम ऑडियंस को मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लेना है कि अच्छा जी मैंने अपने जो परचेज जिसने किए मुझे उसके लुक लाइक चाहिए, ओके। मैंने वो सिलेक्ट कर लिया था, मैंने सोर्स बना लिया। अब मैंने इसको परसेंटेज सेलेक्ट कर ली। अब लोकेशन यानी कि पाकिस्तान मैं डाल देता हूँ, यानी इसकी लोकेशन कहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। तो कितने नंबर होने चाहिए, मेरे पास डेटा आ रहा है, यानी मुझे यहाँ पे दिखा देगा कि कितने एस्टिमेटेड लोग जिनको मैं पहुँच सकता हूँ। क्रिएट ऑडियंस करेंगे, ये ऑडियंस क्रिएट हो जाएगी। इस तरीके से फिर आपने वहीं एड सेट पे जाके लोकल लाइक आ गई, PK और नंबर 1% LLA नाम आ गया उसका। तो ये सारे का सारा आ जाएगा, और ये अब थोड़ी देर में रेडी हो जाएगी, तो उसका वहाँ पे जाके यूज़ कर सकते हैं। मैं उसको थोड़ा सा फ्रेश करके देख लेता हूँ एड सेट के अंदर आके। तो ये रीटारगेटिंग लोकल लाइक ऑडियंस आपकी आएगी स्टेज 3-4 के ऊपर जाके। तो हम स्टेजेस की भी आगे चल के बात करेंगे जब हम स्केलिंग के बाद मैं इंशाल्लाह इस सारी स्ट्रैटेजी जब बताऊँगा आपने ई कॉमर्स के अंदर कब किस तरीके से आगे बढ़ना है, लीड्स के अंदर किस तरीके से आगे बढ़ना है। जब आपके पास अच्छा सा डेटा हो, तो आपके पास अच्छी खासी कन्वर्जन्स हों, कैंपेन्स आपकी चल रही, तब आपने आगे रीटारगेटिंग वगैरह करनी है, ताकि आपका जो कस्टमर गया हुआ कस्टमर उसको अपने वापस लेके आना है। तो उसके बाद अब मैं देखता हूँ इसमें तो ये आ गई, जो भी मुझे यहाँ पे चाहिए मैं लोकल लाइक सेलेक्ट करूँगा, तो ये लोकल लाइक होगी, ओके। सो उसके बाद इसको पब्लिश करूँगा तो मेरी ऑडियंस वहाँ पे चलना शुरू हो जाएगी। दैट्स इट। सो इस तरीके से हमने करना है। उसके बाद हम थोड़ा सा देखते हैं कि अब हम, ये रहा हमारा लुक लाइक का लेक्चर और रीटारगेटिंग का लेक्चर। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया इसको ट्राई करें, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इसके बाद जब बनाएंगे और उसके बाद आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अगर नहीं आ रही तो फिर आपने मेरे से क्वेश्चन करना है ग्रुप के अंदर, या हमारा Q&A सेशन होगा।